नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जो प्रयत्नों से इस वक्त जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरकार की पकड़ हो रही है, जिसके पहले डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से नहीं था ओटीटी का, जो डायरेक्ट कुछ भी परोसा जा रहा था, ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रही थी, अब आ गया आपके प्रयत्नों से। तो अब इसमें किस तरह से इसके कार्य होने वाले हैं? सबसे पहले तो आज धनतेरस है और दीपावली हम सब लोग मिलकर मनाने वाले हैं। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर सभी दर्शकों को बहुत सारे शुभकामनाएं। ये दिवाली हम सबके लिए लाभदायक हो, आनंदमय हो और सभी संकटों से मुक्त जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान हो, इसलिए मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और मुझे खुशी होती है इस बात को आप सबके सामने रखते हुए। मुंबई का एक कार्यकर्ता विनीत गोयनका करके, जो इन दिनों में दिल्ली में पार्टी का कामकाज देखते हैं, तो उन्होंने ये काम मेरे पास 20 अप्रैल को बताया कि गोपाल भाई इस प्रकार की बातें चल रही है। तो मैंने तुरंत उसी दिन प्रकाश जावड़ेकर जी को चिट्ठी लिखी और ये सारी बातें उसमें मैंने दर्ज करवाए। जो हॉटस्टार है, Zee5 है, ALT बालाजी, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारे प्राइवेट चैनल के लोग, इनके पास कोई भी परमिशन लेते नहीं थे और उसकी व्यवस्था भी वैसे पहले नहीं थी। तो मैंने जावड़ेकर जी के ध्यान में इस बात को लाकर दिया कि इनको सबको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंडर में लाना चाहिए। और जावड़ेकर जी ने 2 दिन के पहले इतना फास्ट डिसीजन लेकर इन सारे लोगों के ऊपर अभी बंधन लाया है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में कोई भी कहीं से भी उठकर कुछ भी करे, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए अधिकार सबको है, सबको करने का सब व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार नाम की एक व्यवस्था है तो सरकार के पास से उसका पर्याप्त परमिशन वगैरह लेकर करनी चाहिए। अब ये सारे लोग इनके बंधन में आ गए, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारा कंट्रोल आएगा। और जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है जी। कायदा बनने के बाद में भी अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग, तो फिर वापस जो मनमानी ढंग से काम करना हो तो करते रहते हैं। इसलिए जनता ने भी जागरूक रहना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी जागरूक रहना चाहिए। और हम दोनों अगर जागरूक रहते हैं, दोनों मिलकर अगर सरकार को और मंत्रियों को बताते हैं, तो सभी को भी एक्ट करते हैं और कुल मिलकर एक कंट्रोल आएगा। तो इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को सिर्फ सरकार और कायदा का तो डर होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में जनता का भी डर होना चाहिए, क्योंकि जनता बड़े पैमाने पर, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो कुल मिलकर सब लोगों ने अपना दायित्व को निभाना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की जावड़ेकर साहब ने इसका निर्णय बहुत ही तुरंत लिया है। सर, हमने देखा है एरिया में जो हम सर्वे करते हैं उसमें पाया जाता है कि अगर नगर सेवक शिवसेना का है, एमएलए कांग्रेस का है, एमपी बीजेपी का है, तो लोग एक दूसरे के पास आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कतराते हैं। इसकी क्या वजह, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? ये बात आपने सही बताई। आपने तो भिन्न भिन्न पार्टियों का नाम लिया है जी। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक ही पार्टी के सब लोग होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेशन जितना होना चाहिए उतना होता नहीं और उसमें से भी कुछ बातें बनती है। लेकिन मैं मानता हूं कि मीडिया भी बहुत जागरूक हो गया है और सोशल मीडिया पे मैक्सिमम काम इन दिनों में हो रहा है। तो सबका कोऑर्डिनेशन और सबको नॉलेज शेयरिंग की भी बहुत उतनी आवश्यकता है। कभी कभी जो एमपी को मालूम है वो हो सकता है कि नगर सेवक को मालूम नहीं है, और कुछ नगर सेवक इतने पावरफुल और जागरूक होते हैं जो उसको मालूम है वो एमएलए एमपी को मालूम नहीं। इस प्रकार की बातें होती है। कुल मिलकर देखिए सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं कभी कभी, और समय न मिलने की वजह से भी कुछ बातें छूट जाती है, रह जाती है। तो सब लोग मिलकर काम करेंगे तो वो पार्टी के लिए भी लाभदायक होगा और समाज के लिए भी और देश के लिए भी होगा। सर, हमने सर्वे किया था मालवनी में, न्यू कलेक्टर कंपाउंड प्लॉट नंबर 11 में। वहाँ पे आपकी तरफ से, मतलब एमएलए फंड से, एमपी फंड से आपने बनवाया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा टॉयलेट है। और वहीं पे नगर सेवक की तरफ से बनाया गया, जो कि टॉयलेट काफ़ी ख़राब है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं। अगर हम बीजेपी के पास जाते बोलते कांग्रेस से कराओ, कांग्रेस के पास जाते बोलते बीजेपी से करवाओ। इसके क्या वजह पाए जाते हैं लोगों में? नहीं, ये तो कभी कभी होता भी है, लेकिन होना नहीं चाहिए। कम से कम टॉयलेट जैसे विषय पे, किसी विषय पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन टॉयलेट के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। पार्टी के जो भी हो, वोट आपको किसने दिया किसने नहीं दिया, ये आपको घर का पैसा तो लगा नहीं रहे हो जी। ये पैसा भी पब्लिक का, ये टैक्स मनी होता है और सरकार इसके लिए खर्चा करती है। तो इसमें इस प्रकार की भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने यही स्वभाव और एटीट्यूड को लेकर नगर सेवक से लेकर सांसद तक का जो मेरा
प्रवास हुआ है और सबसे ज्यादा वोट पाने का भी एक जरिया यही है कि जो लोग मुझे वोट नहीं देते उनका भी मैं काम करता हूं, तो फिर अगली बार वो दे देते हैं। आप काम ही नहीं करोगे तो फिर वोट कभी भी नहीं देंगे। और सिर्फ आप चुनकर सिर्फ वोट लेने के लिए और काम करने के लिए, ये तो मेन मुद्दा ही है उसका, बेसिक है ये तो। लेकिन आपका सबसे बड़ा काम मैं मानता हूं कि जनता के साथ में आपका जुड़ाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी आप काम न करते हुए अगर जनता को सिर्फ अपने स्वभाव और सिस्टम से जोड़ लेते हो तो भी उसमें से एक बात बनती है और ताकत पैदा होती है और एक अपनापन का भाव पैदा होता है। तो ये इस प्रकार का जो भी विधायक, सांसद या तो नगर सेवक करते होंगे तो वो गलत है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। और कम से कम इस दिवाली को पूरा होते ही जब नए साल में हम प्रवेश करेंगे तो नए विचार को भी लेकर बाजार में जाने की आवश्यकता है, इतना मैं कहना चाहूंगा। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।